ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत अध्याय के एक अंक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी शामिल है। पहले हम देखते हैं सही विकल्प। पहला सही विकल्प है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। सेकंड है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। लेनिन। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। शॉक थेरेपी अपनाई गई 1990 में। पांचवा सही विकल्प है सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी नेता कौन थे। मिखाइल गोर्बाचेव थे। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी। जून 1990 में। और किस फिल्म अभिनेता को सर्वाधिक पसंद किया गया रूस में। राज कपूर को। और कठोर द्विध्रुवीयता व्यवस्था का दशक माना जाता है 1945 से 1955। अगला है खालिस्तान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 150 किलोमीटर से अधिक लंबी बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। 1961 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके गणराज्य किस गणराज्य में गृह युद्ध 10 वर्षों तक चला। तजाकिस्तान में चला। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, तो 15 गणराज्यों को मिलकर बना था। और द्विध्रुवीय व्यवस्था में एक गुट का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था, जबकि दूसरे का सोवियत संघ करता था। द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रतिपक्षी राज्य होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। अगला खालिस्तान है। द्विध्रुवीयकरण स्थापित होने का कारण महाशक्तियों की संख्या में कमी होना था। और सातवां है चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था। अब हम देखेंगे सत्यासत्य। बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मन की जनसाधारण ने गिराया था। सत्य है। सेकंड है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। यह भी सत्य है। शॉक थेरेपी से संपूर्ण रूसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। ये असत्य है। अगला है रूस तथा भारत का स्वप्न बहुध्रुवीय विश्व का है। ये सत्य है। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन बोरिस येल्सिन ने किया। सत्य। 1991 में विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थिति विद्यमान है। ये सत्य है। अगला है 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये असत्य है। अगला है सोवियत संघ के पतन के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सत्य है। अगला प्रश्न है सही जोड़ियाँ। तो यहाँ आपके सामने सही जोड़ियाँ प्रश्न दिया हुआ है, जिसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। पहली सही जोड़ी है वर्तमान विश्व में एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन 1991। पूंजीवादी तथा साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार। द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस स्टीवन जे रोजन तथा वाल्टर एस जोन्स। पांचवा है द्विध्रुवीय व्यवस्था के कितने प्रकार, तो इसके प्रकार है 2। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। पहला है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण, तो उत्तर आएगा 2 महाशक्तियों का अस्तित्व। अगला है द्विध्रुवीयकरण में कौन कौन से गुट थे। अमेरिका, तो इसमें 2 गुट थे, पहला अमेरिका तथा दूसरा सोवियत संघ। अगला प्रश्न है युद्धोत्तर काल में द्विध्रुवीयकरण स्थापित होने का कारण था परमाणु हथियारों की दौड़। और अगला प्रश्न है द्विध्रुवीय व्यवस्था के 2 प्रकार बताइए। पहला प्रकार है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था तथा दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने वर्ष शासन किया। 70 वर्ष। पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में कौन सी क्रांति हुई। 1917 की रूसी क्रांति। और अगला है बीबीसी के किस मध्य एशिया संवाददाता द्वारा उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उत्तर है लुइस हिदाल्गो। अगला प्रश्न है रूसी उद्योगों को निजी कंपनियों में बेचने को क्या कहा गया। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें आप। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के बाद उस क्षेत्र हेतु किस तरह के संगठन का निर्माण किया गया। उत्तर है स्वतंत्र देश के राष्ट्रकुल CSI का गठन। अगला है बाल्टिक गणराज्य थे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी। 150 किलोमीटर। अगला है CIS क्या है। उत्तर है CIS का अर्थ है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। तो विद्यार्थियों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में हो गया है। 1 अंक के सभी प्रश्न आ चुके हैं लगभग इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नों के साथ।